नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अरुण प्रसाद, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम यहाँ मौजूद हैं सिटी कोर्ट में। आप सब दोस्त जैसे कि जानते हैं कि एक इंटरनेशनल इशू बन गया था मरी माता मंदिर वाला। आप सब दोस्तों ने देखा होगा, अभी बीबीसी ने भी एक रिपोर्टिंग की कि सोल्जर बाज़ार में वाक़ एक मंदिर था, उस मंदिर को जो है वो तोड़ा गया। अब बहुत से लोग जो हैं वो महाराज स्वामी को इसका निशाना बना रहे थे कि महाराज स्वामी जो हैं वो इंडिया के एजेंट हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। जबकि हमारे अपने लोग, एक रेखा नामी औरत जो महाराज हीरा लाल की बेटी हैं, जो गुज़िश्ता 100 साल पुराना एक मंदिर वाक़ था, जहां अब उनकी फैमिली में उस रेखा नामी औरत के अलावा और कोई भी नहीं रहता। ये सारा जो मंदिर के पीछे स्टोरी थी, मंदिर को तोड़वाना, ये सारा रेखा ने जो है वो बिल्डर माफिया के साथ मिलके मंदिर को तोड़वाया। और जो मंदिर जिसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम था कि मंदिर की जो मूर्ति थी या जो मंदिर का कुंभ था वो सेंटर में बना हुआ था, वहाँ से सारी मूर्तियाँ, सारा सेटअप उठा के वहाँ से गली, एक नाले की गली थी, उसके ऊपर जो है उसने वो मंदिर की सारी मूर्तियाँ रखी। और वो माफिया से मिलके, बिल्डर माफिया से मिलके उसने कोशिश की कि हम ये जो प्लॉट है 7 करोड़ में, उनका कोई उनसे एग्रीमेंट हुआ कि 7 करोड़ में बिल्डर माफिया को वो मंदिर बेचने जा रही थी। और फिर इसके पीछे बदनाम हुआ पाकिस्तान, इस्लाम, लोगों ने, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान में जबरन जो है वो मज़हब तब्दीली के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेव नहीं है। हालांकि हम सब माइनॉरिटी के लोग हैं। आज महाराज भी यहाँ मौजूद हैं, इन पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया कि इंडिया के एजेंट हैं। मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि इंडिया ने खुद ने इन पर पाबंदी लगाई है कि आप इतने प्रो पाकिस्तान क्यों हैं, तो इंडिया ने भी इन पर पाबंदी लगाई हुई है। लिहाजा ये मसला जो मंदिर का था वो एक औरत का जबरी मसला है, जिसने एक पर्सनल इशू को, वो कहती है कि ये मंदिर जो है, हालांकि कानूनी तौर पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, दरगाहें ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती। ये एक मुआशरे के लिए मंदिर बनाए जाते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो वहाँ पे आएँ, अपनी पूजा करें, आरती करें। लेकिन वो एक अकेली औरत रेखा नामी, जिसके कैरेक्टर की वजह का भी बहुत से लोग यहाँ पर मोहल्ले के लोग जो गवाह हैं, जो बताते हैं कि ये आए रोज़, हर रोज़ किसी ना किसी पे कोई ना कोई केस करती है। लेकिन अब उसने एक झूठी स्टोरी बनाई कि महाराज स्वामी के कहने पे वहाँ के कुछ लोगों के नाम लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं कि ये आके वहाँ पे हमें हिरास करते हैं, हमारी वीडियो बनाते हैं। और फिर एक वक़ुआ बनाया कि पिस्टल लेके कुछ 4 लोग वहाँ पे एक करोला गाड़ी में ब्लैक कलर की शीशों में आए और हमें जान से मारने की धमकियाँ दी, जो कि झूठ पे मुबनी आज एक 22 से फाइल हुई। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हमें इंसाफ देगी और वो 22 से जो है विद कॉस्ट इंशाल्लाह डिसमिस होगी। बाकी हमारे साथ महाराज स्वामी साहब हैं, मैं चाहूँगा कि हम इनका मौक़िफ़ भी सुनें कि एक्चुअली वो मंदिर का जो है वो इशू है क्या, कि इस एक छोटे से इशू की वजह से क्यों पूरे पाकिस्तान की, दुनिया भर में बदनामी हो रही है, ये क्या वजह है महाराज स्वामी? आप सबको नमस्कार। ये जो रेखा का जो केस है वो ऐसा है कि उसके जो वालिद थे उसको जो है मद्रासी कम्युनिटी ने जो है उसे एक महाराज की हैसियत से रखा था, और वो बाइज़्ज़त जो है महाराज की हैसियत से जो है पूजा पाठ भी कर रहा था और बड़ा ख्याल से अच्छे तरीके से रह रहा था मद्रासी कम्युनिटी के साथ। जब से ये रेखा नामी लड़की आई जो उनकी बेटी है, उसने जो है फिर वो इस बातों को घुमाना शुरू कर दिया और बहुत बताना शुरू कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जो है हमारी खुद की ज़ाती मिल्कियत है, जबकि ये मद्रासी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। और जब आप देखेंगे कि 1929 के अंदर भी इसको जब ट्रांसफ़र किया गया रेवेन्यू से जो है केएमसी लैंड को दिया गया, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि मद्रासी कम्युनिटी ओनली फॉर, और बाकी किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, ना किसी फ़र्द का नाम लिखा हुआ है, मद्रासी कम्युनिटी के लिए दिया गया। ये प्रॉपर्टी जो है वो मारी माता जो है मद्रासी कम्युनिटी की है। उन्होंने जो है केएमसी लैंड को दिया, और केएमसी लैंड ने जब 95 के अंदर 99 ईयर्स के लिए जब करने लगे, तो उस वक्त इन्होंने भी कहा कि हमारे अपने ही हैं, तो इसलिए महाराज हीरा लाल का भी नाम लिख दिया और कुछ हमारी मद्रासी कम्युनिटी के नाम थे। अब उसके अंदर उन्होंने एक कागजात बनाकर महाराज हीरा लाल के नाम से भी थे, और मद्रासी कम्युनिटी के रेखा ने क्या किया कि उसको म्यूटेशन कराकर और अपना नाम डलवा दिया और मद्रासी कम्युनिटी का नाम ही हटा दिया। जबकि ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, मंदिर प्रॉपर्टी किसी एक फ़र्द के नाम पे नहीं होती है, वो तो कम्युनिटी के नाम पे है, ट्रस्ट की है। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो देखा जाए तो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी थी, इसको जो है उन्होंने अपने नाम पे अकेले ने कर दिया। अब 14 जुलाई को जो केस हुआ, वो उसने क्रेन वगैरह से जो है मंदिर को तोड़ना शुरू किया। अब वो कहती है कि ये मंदिर नहीं था, मंदिर तो 2013 में ही उसने मूर्ति उठाकर जो है वो गंदी नाली की जगह के पर रख दिया था, जिसके ऊपर केएमसी ने भी लिखा हुआ है कि उसकी रिपोर्ट है, नाजिर की भी रिपोर्ट है, उसके अंदर भी लिखा गया है कि ये मंदिर को यहाँ से उठाकर जो है उसने कच्ची जगह पर, गंदी जगह पर रखा गया है।
वो भी जो है उसको कोई करार नहीं दे रहा, ना उसको तोड़ रहा है कि ना उसको हटाकर दोबारा से मंदिर की प्रॉपर्टी की जगह पर रखा जाए, जहाँ मंदिर था पुराना 150 साल से। अब उसको जो है वो स्ट्रक्चर तो था ही था, उस स्ट्रक्चर को भी उसने तोड़ दिया, डिमोलिश किया रातों रात। आप देखेंगे उस मूवी के अंदर आपको नज़र आएगा कि जब वो तोड़ रहे हैं तो उसका जितना भी मलबा था वो एक ट्रक के अंदर डालती गई, फौरी तौर पे हटा दिया। जब इतना घर पूरा तोड़ा गया तो उसका मलबा कहाँ गया, ये किसी को आज तक पता ही नहीं है। अब जब वो खड्डा खोदने की बात कर रही है, वो मीडिया में बता रही है कि यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं निकली या कुछ नहीं निकली। जब आप सारी चीज़ें उसमें से निकाल कर ट्रक में डालकर आप भेज देंगी तो उसको किसी को क्या पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी का जो मलबा था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। लाजमन 150-200 साल पुराना था तो उसमें कुछ ना कुछ तो, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो है वो मूर्ति पूजा जब भी की जाती है तो भूमि पूजा ज़रूर होती है, तो भूमि पूजा करके फिर ही मूर्ति को रखा जाता है। तो लाजमन है उसमें हमारे यहाँ पे तो सोना चांदी लोहा हर सातों धाते को रखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। वो सब चीज़ें कहाँ गई, क्या हुआ, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि उन्होंने ट्रक में डालकर वो ले गई। अब वो इल्ज़ाम इससे पहले भी काशी जी हैं, हमारे सिल्वर राज जी हैं जो मद्रासी कम्युनिटी के थे, उनके नामों पर जो है गलत तरीके से जो है उन्होंने केसेस कर चुकी है और एप्लीकेशन दरख्वास्तें जो हैं वो हर जगह देती रहती हैं। तो इसी वजह से हमारी आवाम जो है वो डरती है। अब कई बार वो आवाम जाती है वहाँ पर तो उसे डराती है, धमकाती है, तो लोग डरते भी हैं। लाजमन है सब कोई इतने वो नहीं होते कि उससे लड़ाई झगड़ा करें। अब हर कोई अपनी इज़्ज़त से डर रहा होता है, तो किसी को मंदिर में पूजा नहीं करने देना, इबादत नहीं करना। फिर वो एक एलिगेशन लगा रही कि भंगी करार दे रही है एक मीडिया में, तो ये किसी की दिल राज़ी करना ये बहुत गलत बात है। इसमें नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या उसकी जात जो भी हो, लेकिन उसको दिल को मजबूर नहीं करना चाहिए। वो उसमें कहती रहती है, फिर लोगों को, इनको मद्रासी कम्युनिटी को, इवन ये कि बाहर के कोई लोग आ रहे हैं उनको भी इबादत करने नहीं दिया जा रहा, तो ये भी बहुत गलत बात है। इसी पर जो है हमने जब आवाज़ उठाई तो मद्रासी कम्युनिटी ने, ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा आप हमारे गुरु हैं, आप हमारा साथ दें, तो हमने इनका साथ दिया। इस वजह से आज जो है इन्होंने देखा कि ये महाराज इनको साथ दे रहे हैं, तो इन्होंने मेरे पे आज जो है 22 की एक वो लगा दी और FIR कटाई कि महाराज जी जो है इनको असला लेके भेज रहे हैं और महाराज जी ये कर रहे हैं। तो जबकि हमारी पूरी कम्युनिटी को जब पता चला तो ये सारी बिरादरी मेरे लिए यहाँ तक आई और इनके जो कुछ लोग हैं इनके नाम दे रहे हैं कि जिसमें रामू, संजीव, काशी जी। अब देख सकते हैं काशी जी भी जो है वो बीमार आदमी है और वो 3 महीने से तो उठ ही नहीं सकता था। उसका हार्ट का पेशेंट का काम, वो उसकी जो है ऑपरेशन हुआ, उसके पास सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल है, पर फिर भी देखें उसने नाम अब डाल दिया ताकि वो तंग करें किसी तरीके से भी जो है हम इस केस से दूर हो जाएं, मंदिर के केस से दूर हों और लैंड माफिया के साथ मिलकर जो है वो उधर बिल्डिंग बनाने में कामयाब हो जाए। जबकि वो कह रही है कि घर है उसके पास, 8 घर में से वो एक फ़र्द भी तो बताए कहाँ है उसके, जो कुछ चंद लोग हैं, बाकी तो सब इसके जो हीरा लाल के हैं। कि सारे इशू के पीछे एक रेखा ही है, हाँ, जो बिल्डर माफिया के साथ मिलकर, बिल्डर माफिया के साथ। आज हम ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि एक तो हम एक्चुअल पोजीशन दोस्तों के सामने ले आएँ, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हर तरह की खबरें, जिसमें बहुत बार ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान को बदनाम करने की, तो आज हमने ये कोशिश की कि हम दोस्तों के सामने एक फैक्चुअल जो पोजीशन है वो ले आएँ। एक्चुअली ये जो स्टोरी है इसके पीछे एक फ़र्द वाहिद की स्टोरी है। इसमें कहीं ना कोई पाकिस्तान की एजेंसियाँ, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, किसी का कोई हाथ नहीं। जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेव नहीं है या ये मसला या वो मसला, ये सारा मसला एक औरत है रेखा नामी, जिसके पीछे बिल्डर माफिया है और वो ये 7 करोड़ हथियाने के पीछे जो है ये सारी स्टोरी है। पूरे पाकिस्तान में बिल्डर माफिया जो है वो मुलविस है हर चीज़ के अंदर, उसमें हमारे लोग भी, हमारे देखने वाले बिल्कुल इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से, इवन अगर हम कराची की क्या पूरे पाकिस्तान की बात करें कि यहाँ पे किस तरह से बिल्डर माफिया जो है वो कब्ज़ा ग्रुप आपस में मिल के ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे जहाँ कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये सोल्जर बाज़ार एक कराची का पुराना इलाका और महंगा तरीन इलाका है, जहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट आज 7 करोड़ की कीमत रखता है। हो सकता है ये 7 करोड़ से भी ज़्यादा गया हो, क्योंकि ये मोहल्लेदारों की स्टोरी बताने हैं कि ये 7 करोड़ में एक उसकी डील हुई, लेकिन हमारी बताने की वजह ये है कि सारे स्टोरी के पीछे एक रेखा नामी औरत है। इंशाल्लाह आज कोर्ट ने फैसला करना है। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।